बच्चे के हाथ और पाँव की 6 उंगलियां हैं, तो क्या छठी उंगली कटवा सकते हैं? कुरान और हदीस से रहनुमाई फरमाए। इसको क्यों कटवाया जाए? यानी ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तख्लीक है, उसको नहीं कटवाना चाहिए। हाँ, अगर उसको काम करने में वो मुश्किल पैदा कर रही है और दिक्कत दे रही है तो फिर ऑपरेशन से उसे ठीक कराया जा सकता है। वरना ये तो ऐसा सवाल है जैसे कोई कहे किसी बंदे की नाक कुदरती पैदाइशी तौर पर थोड़ी टेढ़ी है, हम उसको सीधा करा लें। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अगर कोई ऐसी चीज़ बनाई है जो इजाफी है या कम है, फिर हम उसमें मेरा ख्याल है अपनी तरफ से रद्द बदल ना करें। बाकी जैसा सिद्दीकी साहब ने फरमाया कि आप दीगर उलमा से भी रुजू कर सकते हैं, तो ये मसला भी दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा कारी साहब, इससे मुताल्लिक़ ये एक सवाल और जेहन में आता है जी। कि क्या ये जो बाल लगवाना है सर पे, अक्सर लोग गंजपन का इलाज करवाते हैं और बाल लगवाते हैं, ये कैसे है? एक है विग लगाना, वो तो बिल इत्तेफाक हराम है कि अगर सर गंजा है और फिर वो उसके ऊपर विग लगाता है, या औरतें अपने छोटे बालों के साथ कुछ मजीद बाल जोड़कर या परांदा जोड़कर उसको लंबा कर देती हैं, ये तो शरन नस्क़ती से हराम है, इसकी इजाज़त नहीं है। लेकिन जो बाल उगाना है वो एक इलाज है, वो हमारे ही बालों को काट के उन्हीं बालों की नर्सरी लगाई जाती है। वो डॉक्टरों का एक तरीकाकार है, सर्जरी करके वो लगाते हैं, वो बाल फिर बाकायदा जिंदा होते हैं, वो पैदा ऊपर बढ़ते हैं। आप काटेंगे तो वो फिर दोबारा उगेंगे, उसको आप कंघी करेंगे, सब कुछ वो इसी तरह हो जाएगा जिस तरह आपके ये जेनियन पहले वाले बाल है। तो वो मैं समझता हूँ वो उसमें कोई तकलीफ में तब्दीली नहीं है। अलबत्ता विग हराम है, वो भी सराहत हराम है। ये कारी मेडिकल से मुतालिक मसला है और बाकी मसला बड़ा अहम है आजकल के दौर में कि जिस बंदे के स्पर्म जीरो हों और स्टेम सेल टेक्नोलॉजी के जरिए IVF करके बच्चा पैदा करें, तो क्या ये तरीका दुरुस्त और जायज़ है? अगर तो वो नुतफे दोनों जरसूमे मनकूहा लोगों के हों, यानी मियाँ भी हो वही जिसका निकाह हुआ है और बीवी भी वही हो, फिर अगर उनको मिलाकर किसी भी जरिए से बच्चा पैदा किया जाता है तो वो जायज़ है। लेकिन अगर किसी और औरत जिसका निकाह नहीं है उसके साथ और मर्द जिसका निकाह उसके साथ नहीं है, इन दोनों के जरसूमे अगर मिलाए जाते हैं, चाहे वो बेबी ट्यूब हो या कोई और जरिया हो, वो हराम है, उसकी कतन इजाजत नहीं। इसलिए कि इससे विरासत के मसले भी कायम होते हैं, पर्दे के मसले भी कायम होते हैं और हिल्लत और हुर्मत यानी महरम के मसले भी इससे कायम होते हैं, और वो निकाह से ही कायम होते हैं। बगैर निकाह के कायम करना यानी यो अगर बगैर निकाह के वो जरसूमे मिलाएंगे तो वो ऐसे होगा जैसे कोई बच्चा निकाह के बगैर किसी और मर्द से किसी और औरत के पेट से पैदा होता है, उसकी वही हैसियत होगी। लिहाजा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। मर्द और औरत निकाह वाले हूं, असली मियाँ बीवी हूं, और वो जो अमूमी जो तरीका है उस तरीके से पैदा नहीं हो रहे, और डॉक्टरों ने कोई ऐसी स्कीम निकाली है उसके जरिए वो पैदा हो रहे हैं, तो कोई हर्ज नहीं। क्या कब्र एक बालिश से ऊंची बनाना और उस पर फूल रखना या सब्ज छड़ी रखना ये जायज़ है? सब्ज छड़ी जब रखी जाए जब आपको ये यकीन हो कि इस कब्र वाले को अजाब हो रहा है, और मैं समझता हूँ अल्लाह से हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए कि इंशाअल्लाह इसको अजाब नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो छड़ी रखी थी आपको दिखाया गया था, आपका खच्चर डरा, उस कब्र के पास से गुजरे, आप खच्चर से उतरे, आपने फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, और वो भी फरमाया कोई ऐसा बड़ा गुनाह नहीं जिसको तुम मामूली समझते हो, उस वजह से हो रहा है। एक गीबत करता था और एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। आपने छरी चीड़ी, उसके 2 टुकड़े किए, आधी एक कब्र पे डाल दी, आधी एक कब्र पे डाली, और अल्लाह से दुआ की और फरमाया कि मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है जब तक ये छड़ियां हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ रखेगा। तो अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने बताया कि इन कब्र वालों को अजाब हो रहा है, आप क्यों छड़ियां रख रहे हैं? आप अल्लाह से ये अच्छी उम्मीद रखें कि इंशाअल्लाह मेरे नाना को अल्लाह अजाब नहीं देगा।
मेरे अब्बा को अल्लाह अजाब नहीं देगा, आपने जनाजा पढ़ा, उसमें फातिहा पढ़ी, रो रो के हमारे इमाम दुआएं करते हैं। ये हनफियों जैसा जनाजा तो नहीं होता जो 1 मिनट में, आधे मिनट में खत्म हो जाता है। यहाँ तो जब तक अल्हम्दुलिल्लाह मुर्दा बख्शा नहीं जाता, इमाम जान ही नहीं छोड़ता, आपको बख्शवा के ही जाता है इंशाअल्लाह। तो आप ये अच्छी उम्मीद रखें कि इस जनाजे के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने उसे बख्श दिया है, और उस अच्छी उम्मीद के साथ अच्छा रवैया रखें, कब्र को जो है बालिश से ऊंची ना करें, क्योंकि ये भी हदीस में आता है अल्लाह के रसूल ने सैयदना अली उल मुर्तजा को वसीयत की थी कि जाओ, फैल जाओ, और जहां भी एक बले से ऊंची कब्र देखो उसे बराबर कर दो। तो बजाय इसके कि बाद में कोई हुकूमती बंदा आके उसे बराबर करे, आप पहले से ही इतनी रखो कि बराबर की नौबत ही ना आए। जी।